लोग, तो मुझे भी आनंद मिलेगी कि हाँ आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, है कि नहीं। हमारी माताएं बहन बीच में आप लोग पूरे बंद कर देती है, एक बार भी नहीं। महादेव भी कहते हैं मैया सती से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक परमात्मा के सिवाय संसार सारा स्वप्न के समान झूठा है। और कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे पारा। कि पहले के युग में, पहले के जमाने में हजारों हजार वर्ष तक योग जप ध्यान पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि किया करते थे, तब भी जाके परमात्मा का दर्शन नहीं होता था। लेकिन कहते हैं इस कलिकाल कलयुग में योग जप ध्यान पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है। एक परमात्मा का नाम ही सार है, जिसका जाप करके अधम से अधम जीवों का कल्याण हो जाता है। और एक बात और कहते हैं, आइए मैं आप सबको एक और भजन से सेवा कर रही हूँ। चेतावनी भजन है। इस जिंदगी को सही ढंग से चलाने के लिए भोजन वस्त्र और मकान की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं, इन सब की आवश्यकता होती, आवश्यकता पूरी करने के लिए धन की जरूरत होती। और जब धन कमाने के लिए दिल्ली पंजाब मुंबई कहीं भी जाते हैं तो दिन भर कहीं रह लेंगे, लेकिन रात को आराम करने के लिए निश्चित मकान की घर की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं, किसी मकान मालिक से किराए पे उनका घर लेते हैं और महीना 2 महीना 6 महीने में किराया देते रहते हैं ना। अगर इसी बीच मकान मालिक का मन हो जाए किस किराएदार को हम घर से निकाल दे, हटा दे, कोई दूसरा कारोबार करे या किसी दूसरे को दे दे, तो मकान मालिक के एक बार कहने से ही हमें उनका घर खाली कर देना होता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने हमें आपको जो ये मानव तन दिए हैं, ये जिंदगी दिए हैं, उसी प्रकार कि जैसे किराए के मकान की कोई गारंटी नहीं, शरीर का कोई गारंटी नहीं कि कब है और कब नहीं। परमात्मा कब निकाल देंगे और किसी दूसरे तन में भेज देंगे। कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है। और आइए अभी आप सभी ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फेसबुक के माध्यम से। ये सिरहा जिला सिसवा गांव नेपाल से लाइव अभी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सभी जुड़े रहिए और प्यार आशीर्वाद देते रहिए। हाँ, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी
घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जमीन में दफना दो। एक मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने का होना यही है। या जमीनों में ताबूज बनेगी, या जमीनों में ताबूज बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा, पड़ेगा, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। सुनहरा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जिंदगी में अगर सुख की घड़ी आई, सब कुछ ठीक ठाक चलता तो बड़ी ऐश मौज में समय बीतता है, लेकिन अगर थोड़ी सी संकट आ गई, दुख आ गया, तो कहते हैं भगवान, हे गुरुदेव, मैं इतना भजन करता हूँ, दुख क्यों आ गया। और सच बताऊं, कुछ लोग ये भी कहते थे, अरे इससे तो अच्छा कि मैं ये कुछ करूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर भक्ति भजन करने के बाद भी अगर दुख आ जाए तो क्या फायदा है। सच बताऊं, ये तो प्राकृतिक नियम ही कुछ ऐसा है, प्राकृतिक नियम ही कुछ ऐसा है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उजाला के बाद अंधेरा, अंधेरा के बाद फिर उजाला, सुख के बाद दुख, दुख के बाद फिर सुख, जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के उपरांत फिर जीवन। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा।
महापुरुष गुरुजन बताते, अरे याद करो वो दिन कि जब तू अपनी माँ के गर्भ में था और जीवन कितना कष्ट में दुख में था, तूने बार बार प्रार्थना किया कि प्रभु मुझ पे कृपा करो और इस कष्ट से मुझे बचा लो। और जब दया आई तो परमात्मा कहते कि मैं तुम्हें कष्ट को दूर कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तू क्या करेगा? कहते प्रभु मैं आपके साथ वादा करता हूँ, करार करता हूँ, मैं आपका भक्ति भजन करूंगा, मैं गुणनवाद करूंगा, मैं धर्म कार्य करूंगा। लेकिन जो ही इस संसार में आए, अरे इस संसार के जो मोह माया जाल है, काम वासना क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष झूठ कपट में ऐसे उलझ गए और फंस करके उस परमात्मा को ही भूल गए। कहते हैं कि तुम्हें ये अभिमान हो रहा है कि हम इतने बड़े धनवान हैं, हम इतने बड़े गुणवान हैं, हम इतने बड़े बलवान हैं। अरे जैसे एक मोमबत्ती में सिर्फ माचिस लगा देने से स्वतः ही जल के खत्म हो जाती है, वैसे ही एक मौत के आने से तुम्हारी सारी चतुराइयां खत्म हो जाएगी। एक बार उनकी बातों को मत कर, वरना है मेरे दिल जिंदगी भर तुमको भी मोमबत्ती की तरह, तुमको भी मोमबत्ती की तरह कतरा कतरा पिघलना पड़ेगा, पड़ेगा कतरा कतरा पिघलना पड़ेगा।